कौन जीतेगा कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव? कुढ़नी विधानसभा पर चलेगा किस पार्टी का दांव? उपचुनाव में वीआईपी सुप्रीमो ने किया बड़ा खेल। इस लिटमस टेस्ट में कौन होगा पास और कौन होगा फेल? जी, बिहार में उपचुनाव का दौर चल रहा है। पहले मोकामा और गोपालगंज, अब कुढ़नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी, यानी उसी दिन परिणाम की घोषणा होगी। दरअसल ये सीट पहले आरजेडी के खाते में थी। आरजेडी से इस सीट पर अनिल साहनी विधायक थे, लेकिन राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाला मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें दिल्ली की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, जिससे उनके विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। अब ऐसे में इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा कर इस सीट पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोट का जोर लगा रहे हैं। उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। बीजेपी से केदार गुप्ता, जेडीयू से मनोज कुशवाहा का मुकाबला। तो वीआईपी ने युवा नेता नीलाभ कुमार को उतारकर बदल दिया है समीकरण। इस उपचुनाव में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी, एआईएमआईएम ने अपने अपने कैंडिडेट को टिकट दिया है। वहीं इस बार महागठबंधन से जेडीयू ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, तो बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता केदार गुप्ता पर भरोसा जताया है। वे पहले भी भाजपा से विधायक रह चुके हैं। 7 साल बाद आमने सामने होंगे बीजेपी जेडीयू प्रत्याशी। आपको बता दें कि 2015 में बीजेपी और जेडीयू प्रत्याशी का मुकाबला हो चुका है, जिसमें बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुमार सिंह कुशवाहा को 11,570 मतों से हराया था। वीआईपी के दांव से सभी दलों में टेंशन, नीलाभ से बिगड़ेगा सभी दलों का समीकरण। वही अब बात वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी की करते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी हैं। वीआईपी ने बड़ी चाल चलते हुए इस सीट से युवा नेता नीलाभ कुमार को टिकट दिया है। आपको बता दें कि नीलाभ कुढ़नी से 4 बार विधायक रहे साधु शरण शाही के पोते हैं। वहीं नीलाभ को वीआईपी से टिकट मिलने पर सभी दलों में टेंशन हो गई है, क्योंकि वीआईपी प्रत्याशी की भूमिहार वोटरों में अच्छी पकड़ है। भाजपा और जेडीयू में भूमिहार वोटर्स को साधने में जुटी है और लगातार वहां कैंप कर रही है। मुकेश साहनी ने भूमिहार को उतारकर एक बड़ा दांव भी चला है। दरअसल इस सीट पर नाराज वोटरों की संख्या बढ़ गई है। ये नाराजगी चुनाव में खड़े सभी प्रमुख पार्टियों को झेलनी पड़ रही है। नीलाभ कुमार की वजह से भूमिहार वोटर 2 भागों में बंट जाएंगे। इस सीट पर सभी दल जातीय समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल वोटर की संख्या तकरीबन 3,11,728 है। कुशवाहा वोटर्स की संख्या इस इलाके में ज्यादा है, लेकिन कुशवाहा वोटर सवर्ण वोटरों से मात्र 5,000 कम है। वहीं दूसरे स्थान पर वैश्य वोटर हैं। तकरीबन 25,000 मत मुस्लिम मतदाता के हैं। यहाँ भी महागठबंधन को वैसी की पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा अंसारी संकट में डाल सकते हैं। यही कारण है कि एक दूसरे दल के वोट बैंक में सेंधमारी की भी तेजी चल रही है, क्योंकि जीत का रास्ता आसान नहीं है। वहीं 2 दिसंबर को महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार एक साथ एक मंच पर चाचा भतीजा चुनावी सभा करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। वहीं माना यह भी जा रहा है कि इलाके के मुस्लिम यादव और अति पिछड़ा के वोटरों को साधने के लिए नीतीश तेजस्वी एक मंच पर भी आ रहे हैं। बहरहाल कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव दोनों गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, खासकर जो उनके लिए कोर वोटर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव दोनों गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, खासकर जो उनके लिए वोटर रहे हैं वो उनके साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस खेल में जो सही दांव खेलेगा वही जीत को अपने पक्ष में कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, किसकी होगी कुढ़नी विधानसभा की सीट? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।